से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं करता हूँ। हम एक नया साल में प्रवेश किया। हम लोग पिछले साल में मिला था। एक दिन में कितना फर्क आ गया, एक साल का फर्क। पिछले साल कुछ भी हो 23 बोला है ना, 2023 और आज 24 है ना। वो 23 हमसे पार हो गया, 23 हमसे पार हो गया। वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। उसी जीवन में सबसे बड़ी बात है कि मौसे ने कहा हुआ, मौसे का भजन संगीता में मौसे ने कहा हुआ वो शब्द बहुत मूल्यवान है। 90 भजन संगीता का 12 बजे हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ देखा प्रियो, हमें अपना दिन गिनने का हमें मतलब ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। जो दिन हमारे से पार हो गया उसके बारे में अभी हम सोच करके दुखी होने से कुछ फायदा नहीं। प्रियो, हम लोग कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में हमारा प्रभु आ सकता है या हमारा मृत्यु भी हो सकता है ना। जो इधर मानव लोथ ले जाने के लिए जो बॉक्स बनाया जाता है, अगला बॉक्स हमारा नंबर हो सकता है। कब्रिस्तान में जो गेटअप होता है, अगला गेटअप हमारे लिए हो सकता है। प्रियो, समय बहुत निकट है। हमको एक बात जानना है कि हम एकदम एक बनवे में है, बोलेगा तो जो बीत गया वापस आएगा नहीं। इसलिए समय को सही रीति में इस्तेमाल करना कितनी जरूरी बात है। अपने जीवन कभी भी जल्दी पार हो जाता है, बहुत तेजी से, है ना। ये बहुत छोटा समय है। इसलिए ये समय को अगर हमने सही रीति में इस्तेमाल किया तो हमें बहुत बड़ा तसल्ली आनंद होता है। उससे बढ़कर वहां पर भी अनंतता में बहुत सम्मान पाएगा। हमको अनंतता का सारे बात प्रभु ने बता दिया। प्रभु का वचन को जानना, तो ये वचनों को जानने के लिए भी क्या चाहिए? प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर जब प्रभु के आखिरी दिन में खड़ा होकर गवाही दिया, यूहन्ना का समाचार 7 अध्याय का 37-38 में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखा, इतना बड़ी बात है। पहली बात, प्रभु की उपस्थिति में आने का एक भूख और प्यास चाहिए, एक भूख और प्यास चाहिए। भैया, आज हमारे जीवन में हमें एक अच्छा निर्णय के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि बाइबल जो कहता है सत्य कहता है। मैं आपको बताता हूँ, आज सवेरे मुझे कई लोगों ने मतलब हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए जब मतलब कॉल किया, तब मैंने इधर जो बांटा वो वजन बताया ना, उधर लोग रोने लगे। बोला हम लोग गया था, जहाँ तुम्हारा ऐसे बैठा, लेकिन हमको ऐसा संदेश नहीं मिला। हमको 1 साल में मिलने वाला आपने 1 घंटे के अंदर ये सुनाया बोल करके लोग रो करके। अपना ये कमीशन वाला जो मनमाड़ में था अभी गाँव में, वो बहुत रो रहा था। बोला अब हमको हमेशा याद आता है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। कल आप लोग हम लोगों को जो प्रभु ने वचन दिया है ना, पहली बात हमें निर्णय लेना, एक विजयी जीवन के लिए निर्णय लेना। कितने लोग ये कम से कम पहले निर्णय नहीं लिया तो बाद में निर्णय लिया हो करके मैं आशा करता हूँ। और आपका वचन के अनुसार अगर आपका निर्णय है तो उस पर विजय पाने के लिए प्रभु पक्का मदद करेगा। ये प्रभु का वायदा है। इसलिए अगर आपको वास्तव में सचमुच में आगे बढ़ने के लिए, है ना, मतलब कल हमने देखा कैसा कैसा निर्णय था, वो निर्णय लिया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा चेतावनी है। हम लोग नया साल में क्या निर्णय लिया, और दूसरा हमने देखा हम नया साल में क्या करना चाहिए, हमने देना है। क्या क्या देना है, 7 बातें प्रभु ने बताया। ये सारे बात हमारे जीवन में प्रभु चाहता है, है ना। प्रभु का दिल का बात प्रभु ने हमको बताया। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर, जो भी आपको जो मिला संदेश है, खास करके ये पूरा साल के लिए वो संदेश है, तो मतलब हम लोग थोड़ा सा समय कम होने के कारण बहुत शॉर्ट करना पड़ा, लेकिन आप लोग समझदार है, आप लोग उसको समझेगा करके मैं आशा करता हूँ। अभी हम लोग वापस अभी क्लास में सुबह से वापस आ गया, मतलब इसमें कई प्रकार का रिकॉर्ड आता है, कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी उसका ज्यादा उसमें मतलब आशीष मिलता है।
हम लोग स्मुरना मंडली के बारे में हम लोग देख रहा था। उसमें हमने 8 से 11 वचन है दूसरा अध्याय का, लेकिन 8 और 9 वचन के बारे में हमने थोड़ा कुछ देखा। 9 वचन हम शुरुआत तक पढ़ा। मैं बिल्कुल आपको मालूम है, मानव स्मुरना मंडली वास्तव में बहुत गरीब था, लेकिन प्रभु बोलता है मेरी दृष्टि में तुम लोग धनवान है, धनी है। और हमने देखा प्रभु का दृष्टि में वो धन क्या है। हमें प्रभु का दृष्टि का धनवान कौन है? मानसिक रीति का बातें नहीं प्रिय है ना, दुनिया का कोई गिनती की बात नहीं। हमने 7 बात देखा, वो सब आपको मालूम है, मैं उसमें भी वापस जाना नहीं चाहता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हर अवस्था में हमें प्रभु के साथ एक विश्वासियों की जीवन बिताना। तो निश्चय अभी हम लोग जहाँ तक हमने पढ़कर खत्म किया था वहां से हम आगे पढ़ेगा। उसका 9 अध्याय का हमारा दूसरा अध्याय का 9 वचन का शुरुआत पढ़ा था, उसका 9 वचन वापस एक बार पढ़िएगा। मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, देखिए हमारा वो दैनिक का बात तक हमने पढ़ा। अभी उसका अभी ये जो भाग पढ़ रहा है तो वो ध्यान से सुनना। जो लोग यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। देखिए यहूदी कहते हैं पर तो यहूदी है ही नहीं, और वो कौन है? शैतान की सभा। उधर थोड़ा रुकना, मतलब वे लोग शैतान की सभा है। अभी आप देखो, अभी एक्चुअली दुनिया के रीति में बोलेगा तो यहूदी लोग है वो, लेकिन उनके बारे में प्रभु कहता है वो शैतान का सभा है। देखो यही तो बात जानना, इसको भी थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है। साधारण रीति में एक किसके बारे में बोल रहा है? यहूदी जात के बारे में बोल रहा है। आप देखिए यहूदी जात के बारे में बोल रहे हैं, साधारण अन्य लोगों के बारे में नहीं बोल रहा है, यहूदी जात के बारे में। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु का दृष्टि में या पौलुस ने रोमियो के पत्र में उनके बारे में बहुत सुंदर वर्णन दिया है ना। वास्तव में यहूदी कौन है ना, यहूदी वास्तव में कौन है? रोमियो का पत्र दूसरा अध्याय उसका 28-19 वचन पढ़ना। यहूदी वही नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है। जो मन में खतना पाए वो लोग, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि सच्चा यहूदी कौन है? वायदा का संतान। कौन है? वायदा के संतान। अभी आपको मालूम है वायदा के संतान का बारे में एक सच्चा जानकारी प्रकाश यहाँ पर बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने क्या बताया था? कोई रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 6 से 8 वचन पढ़ना। रोमियो परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश के हैं वे सब इस्राएली नहीं। देखा, इस्राएल के वंश क्या है? बहुत सुंदर रीति में मतलब अच्छा रीति में समझना। जो इस्राएली वंश का है वो सब इस्राएली नहीं। क्यों नहीं? और न अब्राहम के वंश के होने के कारण, अब्राहम के वंश के होने के कारण भी सब उसकी संतान ठहरे। उनकी संतान ठहरे नहीं, परंतु लिखा है इसहाकी से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाकी से तेरा संतान कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। देखा, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिनी जाती है। देखा, मतलब प्रतिज्ञा की संतान है जो वंश गिना जाता। इसका मतलब एक बहुत अनोखा बात क्या है? प्रभु ने अब्राहम को वायदा दिया हुआ वो वंश कौन है? ये बात का सच्चा प्रकाश नए नियम की मंडली को होना चाहिए। हम दुनिया की रीति में वो बात को मतलब समझना असंभव है। अब्राहम को बोला हुआ जब इसहाक को बेदी में चढ़ाया उस समय में प्रभु ने वहां पर अब्राहम को क्या बोला? जब उत्पत्ति उसका 22 अध्याय है उसका 18 वचन, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। देखा, अपनी तेरी वंश के कारण धन्य मानेगा सारी जाति के लोग। अभी सारे जाति के लोग धन्य मानेगा या भाग्यवान बनेगा कौन? इसहाक के द्वारा नहीं, वो संतति। अभी अब दुनिया के रीति में देखेगा तो अब्राहम का बेटा इसहाक है, और तो यहाँ पर बोला वो संतति इसहाक नहीं, फिर कौन है? देखो वो बात पौलुस बताता है गलातियों उसका 3 अध्याय का 16 वचन। प्रतिज्ञा अब्राहम को
और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे कि एक के विषय में की। एक के विषय में कहा हो, कौन है वो? तेरे वंश को, और वह मसीह है। हाँ देखा, वो मसीह है। इसका मतलब परमेश्वर का दृष्टि में अब्राहम का संतान करके किसको गिना जाएगा? जो प्रभु में विश्वास करता है, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले नहीं है तो उसको अब्राहम का संतान नहीं गिना जाता। वही गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 7-8 वचन, वो ध्यान से पढ़ना। गलातियों 3 का 7-8। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। देखा, जो विश्वास करने वाला है वे ही अब्राहम के संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुनाया दिया कि तुझमें सब जातियाँ आएगी। हाँ देखा, क्या वायदा है प्रिय। आप देखिए, मतलब ओरिजिनल अब्राहम का संतान के रूप में प्रभु गिनने वाले लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाए लोग हैं। अभी आपको मालूम है, ये दुनिया में जब यीशु मसीह जब था, यीशु मसीह को सबसे विरोध करने वाला और दिखाने वाला, इनकार करने वाला लोग कौन था? यहूदी लोग था। अब देखो, तो यहूदी लोग ऐसे क्यों किया है? क्योंकि वास्तव में प्रभु की यही एक बड़ा चिन्ह है। जब मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 9 से 14 पढ़ना, मत्ती 12 अध्याय का 9 से 14। वहाँ से चलकर वहाँ उनके आराधना में आया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए, ये कौन लोग दोष लगाने के लिए ढूंढ रहा था? यहूदी लोग। देखो, उनका हमेशा क्या का है, वो यीशु के खिलाफ मानव कमी पाने के लिए ढूंढते रहता था। आगे बढ़िए। उसने पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसी ने बाहर जाकर उनके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार से नष्ट करे। देखा, यहूदी लोग और फरीसी लोग हमेशा एक ही प्रयास करते थे, प्रभु यीशु को नष्ट करना। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 28-29 वचन पढ़ना। लूका 4 अध्याय का 28-29। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वहाँ से नीचे गिरा दे। देखा, वहाँ से नीचे गिरा। देखो, मारना ही चाहता प्रभु यीशु को, मारना चाहता कौन लोग? वो यीशु मसीह की लोग, कराने वाले लोग, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 22 वचन। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखो कितना भयंकर बात है। आप देखिए, मतलब यहूदी लोग हमेशा है, यहूदी लोग उसके साथ इतना मतलब बार्गेन करते थे। वो क्या बोलता था, मतलब अब्राहम का संतान है तो वास्तव में वो लोग क्या करना चाहिए था? वे लोग बोलते है ना, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 39 में पढ़ना। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। देखा, अगर तू अब्राहम का संतान होता तो अब्राहम के समान काम करता। और आगे बढ़िए सर। परंतु अब तुम मुझसे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। देखिए, उन पर प्रभु ये दोष ले आने के टाइम पर भी वो क्या बोलता है उसका 41, तो तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार की
व्यभिचार से नहीं जन्मे। देखिए, एक प्रकार बोलेगा तो वो लोग ये इंडिकेट कर रहा है तुम व्यभिचार का संतान है, हम ऐसा नहीं। देखो यहूदी लोग बोलता है क्योंकि तुम यूसुफ का नहीं मरियम का बेटा है, ऐसा बोलता था। उसका मतलब क्या है कि मानो हम व्यभिचार से नहीं, उल्टा तुम व्यभिचार का संतान है। अब प्रभु ने उसको क्या बोला, हमारा उसका 42-43 यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो नहीं 41 का आखिरी भाग प्लीज। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, हमारे एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। देखो मैंने बोला अब्राहम हमारा पिता है, अभी यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर हमारा पिता है, हमारे एक ही पिता है। अब यीशु मसीह उनको क्या बोला, मतलब उसका 44 पढ़ा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखा, यीशु मसीह साफ बोलता है, किसको बोल रहा है, बाहर काढ़ी के लोगों को चाहिए। प्रभु ने जो बोला सच बोला, लेकिन वो लोग उसको सह सकता नहीं सह सकता। उन लोगों का सहने की बाहर की बातें बहुत बड़ी बात है। आपको जानना, एक व्यक्ति आज भी मसीह विरोधी को जानने के लिए बहुत लोगों से नहीं होता, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, मानव एंटीक्राइस्ट की आत्मा आज बहुत लोगों पर काम कर रहा है ना, जो क्रिस्ती कराते हैं ऐसे लोगों पर भी। वो कौन है ये बात को हमें जानना। अभी यहाँ पर यहूदी कहते हुए प्रभु की दृष्टि में वो यहूदी नहीं, वो शैतान का संतान है। अभी यीशु मसीह जो कहता है सत्य कहता है, यीशु मसीह बोलता है तुम शैतान का संतान है, तुम शैतान की ओर से, तेरा पिता शैतान है। देखो कितना साफ बात है। मतलब यहूदी लोग हमेशा सिर्फ प्रभु को सताए ऐसे नहीं, यहूदी कहने वाले लोग पौलुस को भी सताए ना, पौलुस के पीछे कौन देगा, यहूदी लोग है ना। जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 43 वचन, प्रेरितों उसका 13 अध्याय का 43, जब सभा गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। ठीक है, बहुत लोग विश्वास किया। और कौन लोग था, ओरिजिनल यहूदी। अभी उनका ही भाग उसका 45-46, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डहा से भर गए और निंदा करते हुए देखा, कुछ लोगों ने विश्वास किया क्योंकि वो प्रभु का मानो वास्तव में चुना हुआ था, अब्राहम का संतान कहलाने के लिए योग्य था। और तो और लोगों ने क्या किया, पढ़िए, और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निर्डर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो बात है ना, वो अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराता, उसका 50 वचन मरना। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाने उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। देखा कौन लोग करता है, यहूदी लोग। उसका 14 अध्याय के 1-2 वचन, यहूदियों में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने देखा, जो बहुत लोग विश्वास किया क्योंकि वो कौन है, वो वास्तव में ओरिजिनल यहूदी प्रभु का दृष्टि में वो वायदा का संतान। परंतु बाकी लोगों ने क्या किया, अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। बस उसका 19 वचन मरना। परंतु कुछ यहूदियों ने अंधा किया और इकुनियुस में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। देखा, बोलने का मतलब यहाँ पर भी आप देखो, इसका लीडिंग कौन करता, यहूदी लोग। उसका 17 अध्याय का 5 वचन देखिए, प्रभु यीशु के खिलाफ भी वही लोग खड़ा था, पौलुस के खिलाफ भी, जबकि प्रभु का मतलब महान सेवा के लिए नियुक्ति पाया हुआ पौलुस के खिलाफ भी कौन काम कर रहा, देखिए। परंतु यहूदियों ने दाहों से
भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। देखिए बोलने का अर्थ क्या है कि यह सब पौलुस यहाँ पर भी गया और उसका द्वारा वचन सुना, जिन्होंने विश्वास किया वो सबके खिलाफ यहूदी हो गया। उनको यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कहाँ से आया, ये है सातान की संतान। ये है मतलब सातान का, आप उस वचन को पढ़ना, वो 9 वचन 2 का 9, पर शैतान की सभा है। शैतान का सभा, ये है शैतान की सभा का लोग। शैतान की सभा का लोग हमेशा प्रभु की मंडली को सताएगा, प्रभु के लोगों को सताएगा। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप कहीं भी जाने के टाइम पर विरोधी उसका लोगों को मतलब खड़ा करता है, वहां पर समस्या खड़ा करता। जो भी समस्या खड़ा करने वाले लोग हैं, वो लोगों में कौन सी आत्मा काम करता, मसीह विरोधी का। इसलिए प्रभु ने कहा हुआ है वो शब्द कितना अनमोल है। मत्ती की सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 30 वचन, मत्ती 12 अध्याय का 30 वचन। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। देखा, बोलने का मतलब जो मेरा अनुकूल नहीं वो मेरा प्रतिकूल है। देखा, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एक व्यक्ति प्रभु का कार्य होने के टाइम पर जो भी विरोध करता है, आपको ये जानना है वो मसीह विरोधी का आत्मा उसमें काम करता है, मसीह विरोधी का लोग है। आज आपको मालूम है, आज हम कहीं भी जाता है तो आज सुसमाचार से शायद अन्य जातियों से बढ़कर विरोध करने वाला प्रोटेस्टेंट लोग है, पेंटेकोस्ट के लोग है, रोमन कैथोलिक के लोग है, जो क्रिस्ती कहलाता है। अभी आप लोग को इतना अनुभव नहीं, ये भी हम लोग मतलब बाहर जब लोगों को संदेश देता है उसमें अधिकतर लोग मतलब कैथोलिक लोग है, रोमन कैथोलिक लोग है, नहीं तो प्रोटेस्टेंट लोग है। देखा, क्योंकि वो लोग वास्तव में उनमें प्रभु की आत्मा नहीं, मसीह विरोधी की आत्मा है। ऐसा लोगों के बारे में यहाँ पर मतलब शुरुआत में प्रभु खुद कहता है कि वो शैतान की सभा है, शैतान की सभा। प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि स्मुरना मंडली बहुत ज्यादा तकलीफ में था, तो भी वो तकलीफ होते हुए प्रभु के लिए खड़ा हुआ। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता तो उनका तकलीफ नहीं होता था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, एकदम वो प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार है। वो दुनिया के, आपको मालूम है, थोड़ा दुनिया से मेल हो जाएगा तो मानो शैतान का काम सक्सेस हो गया, फिर वो सतावट के बात नहीं आएगा। लेकिन प्रियो, हमको ये दुनिया से प्रभु ने अलग किया, इसलिए हमें अलगवाई का भेद आपको मालूम है। पहला संदेश में ही मतलब पत्रोस प्रचार करने के टाइम पर बोलने वाले एक शब्द प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय का 40 वचन में, प्रेरितों का काम 2 अध्याय के 40 वचन, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को टेढ़े जाति से बचाओ। प्रियो, ये जाति टेढ़े जाति है, उनको प्रभु के लिए समय नहीं, दुनिया के लिए समय है। दुनिया की बातों के कारण कितने लोग प्रभु को छोड़ देगा प्रियो, है दुनिया पाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग उनको काम होगा साधारण दीदी में जीवन बिता सकता, लेकिन वो और भी काम ढूंढेगा। वो संगति में नहीं जाएगा चलेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा चलेगा, प्रार्थना नहीं होगा चलेगा, परंतु उनको एक दुनिया में एक अच्छा आलिशान जीवन बिताना, बहुत लोगों के मन में ये विचार डालता है। अभी आपको मालूम है जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 9-10 वचन देखिए प्रियो, वचन का छेदावनी बहुत मतलब गहरी बात है। वचन से हमें चेतावनी पाना, प्रभु के लिए हमारे आत्मीय जीवन को टुकराने के लिए शैतान सबसे ज्यादा लेने वाला बात तो दुनिया की बात है। दुनिया की बातों के लिए आज कितनी लोग ओवर टाइम करता है। ओ, आज संगति में नहीं जाएगा तो चलेगा, ओवर टाइम करने का तो डबल पेमेंट मिलेगा। देखा, ओटी आजकल बहुत जगह पर ओटी कम है, इधर हमारे प्रेस में काम करने वालों को मालूम है, उधर ओटी के लेवल पर बहुत लूटता था लोग, है ना। ओटी मिलता है तो लोग बिल्कुल बहुत जरूरत नहीं है तो भी ओटी हर तरह। हाँ, बहुत जगह पर ऐसा है, कंपनियों में ऐसा है प्रियो, उनको संगति नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, है ना। पढ़िए उसको जो धनी होना चाहते हैं
जो धनी होना चाहता है, देखो साधारण डिग्री में वो जीवन बिताने के लिए प्रभु ने दिया है, मतलब आराम से कंजी पीकर जी सकता है, पर तो कंजी नहीं, डेली बिरयानी चाहिए। देखो ज्यादा मतलब खा पी करके मतलब दुनिया का रीति का भोजन की व्यवस्था को चाहते हुए पैसा कमा करके एक आराम की जीवन का एक बहुत बड़ा एक इच्छा शैतान अंदर डालता है। तो धनी होते बिना कैसे होगा? तो धनी होने के लिए चाहता है, वो क्या करेगा? ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर, देखा बहुत लोगों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखो पैसा भी बहुत कमाया लेकिन शांति नहीं, पैसा बहुत है फिर भी वो शांति से नहीं रह पाता। देखा प्रियो, प्रभु का वचन कहता है धन का लोभ पाप का जड़ है। प्रियो, धन पर अगर हमारा दिल बह गया, वो व्यक्ति आत्मीय जीवन में कभी भी उन्नति नहीं पा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा एक सच्चाई है प्रियो। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, माना यहाँ पर ये जो आत्मिक जब धन हमारे हाथ में आता है तो भी हम इस प्रकार उसको इस्तेमाल करता है, प्रभु को महिमा देता है कि नहीं तो आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। ये भी एक प्रभु ने बताया वो बात है, वो ध्यान से समझना, ज्यादा नहीं बताएगा। लूका 16 अध्याय का 11 वचन, उसके आगे पीछे बहुत है, मैं वो 11 वचन सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन कौन सा है? स्वर्ग। सच्चा धन स्वर्ग का ज्ञान है। पर तो ये दुनिया की बातों में अगर हम विश्वासियों की नहीं रहेगा, प्रभु कभी भी आत्मिक बात उसको नहीं देगा, उनके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होगा। प्रियो, हमको मिलने वाला अनेक बातों में हमें विश्वासियों की रहना है, तो इसलिए अपने को परखना है कि मैं ये दुनिया की धन में विश्वासी होगी क्या? ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत लोग आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं पाते। वहां पर प्रभु ने आगे पीछे आप लोग घर में जाकर पढ़ाई नहीं करना। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु परीक्षा करता है। तो प्रियो, दुनिया की बातों के लिए हम कभी भी तो स्वर्गीय ज्ञान की बात को तुच्छ नहीं करें। प्रभु के लिए समय निकालना, भी प्रभु के साथ समय बिताना। अभी यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, जब उसी 9 वचन वापस एक पढ़ना, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, यहूदी कहता है पर तू है नहीं, पर शैतान की सभा है, वो शैतान की सभा है, हमने अभी देखा। उनकी निंदा को भी जानता हूँ। उनकी निंदा, वो क्या करता? निंदा करता। ऐसा लोग क्या करता? निंदा करता। प्रियो, सच्चा मसीह लोगों को कई प्रकार का निंदा उड़ाना पड़ेगा, कई प्रकार का। कई बार विश्वास में आने के बाद में बहुत लोगों का इच्छा क्या है, कोई हमारा निंदा ना करे। प्रियो, ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु में आने के बाद अगर आपका निंदा नहीं हो रहा है, आप सही प्रकार प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, आपको कई रीति में निंदा करेगा, कई रीति में निंदा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब बताया वो बात, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय के 19 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय के 19 वचन, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आगे भी जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। बोले का अर्थ क्या है कि मुझको जो मिला हुआ वही बात तेरे साथ भी होगा, तेरे साथ भी वही होगा। बहुत बड़ी बात। उसका 18 में पढ़ना, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। देखा, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह को बैर किया हो, लोग हमसे भी बैर करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, प्रभु का सुसमाचार सुनना नहीं चाहता, वो लोग उनके द्वारा क्या होगा, हमारा भी निंदा होगा, हमें कई प्रकार का तकलीफ देगा। प्रभु इस कारण मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय उसका 11-12 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य
और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। लूका उसका 21 अध्याय का 17 वचन, लूका 21 अध्याय के 17 वचन। मेरे नाम के कारण सब लोग से भय करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ये दुनिया कभी सह नहीं सहेगा। यीशु मसीह को नहीं सह पाया तो प्रभु का पीछे होने वालों को कैसे सहेगा? उसका मत्ती 10 अध्याय का 24 से 26, मत्ती 10 अध्याय का 24 से 26। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के बराबर और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, देखो घर का स्वामी वाला कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह को ही उन लोगों ने शैतान कहा तो हमको दूध बोलेगा? नहीं, शैतान का बाप बोलेगा। देखिए प्रभु बोलता, प्रभु का वचन बदल नहीं सकता ना, प्रभु का वचन बदल नहीं सकता। अगर उन्होंने हमारे घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे? क्या कुछ ना कहेंगे? इसलिए मनुष्य से मत डरना, मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न। बस बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी यीशु मसीह को ये दुनिया के लोगों ने या मानव जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया था उन लोगों ने क्या कहा है ना? देखिए अच्छा 7 नाम दिया। क्या नाम दिया? दुनिया ने यीशु मसीह को अच्छा 7 नाम दिया। क्या है? मानव पहली बात लूका उसका 7 अध्याय का 34 वचन, लूका 7 अध्याय का 34। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू। यीशु मसीह का एक नाम दुनिया ने दिया, पेटू है, खाने पीने वाला। कहीं भी जाओ बिल्कुल वो ब्रेकफास्ट का टाइम आएगा, खाने पीने की, लंच की टाइम आएगा, डिनर का टाइम आएगा, किसने आता? खाने पीने की। तुम्हारे स्वामी कौन है? पेटू है। देखा, एक नाम है यीशु मसीह का दिया हुआ। कैसे नाम है? कैसे नाम है? अच्छा नाम है ना? बुरा नाम। प्रियो, बुरा करने के लिए ऐसा नाम रखा है ना। दूसरा क्या बोला मालूम है? यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 12 वचन, यूहन्ना 7 अध्याय का 12 वचन। और लोगों में उसके विषय में चुपके से बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। देखा, भरमाने वाला या झूठा उपदेशक। देखिए यीशु मसीह को क्या बोला? भरमाने वाला। मैं तो ये झूठा उपदेशक है। देखा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को झूठा उपदेशक लोग मिलकर के एक नाम दिया, झूठा उपदेशक। देखा कितना भयंकर बात है। क्या क्या नाम मिला है ना। तीसरा उसको क्या बोला मालूम है? यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 48। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? हाँ देखा, पहली बात तुम्हारे में दुष्टात्मा है। देखा है, और तुम एक सामरी है। सामरी लोगों में दुष्टात्मा का काम होता ही था, इसलिए तुम सामरी है, क्योंकि एक यहूदियों के साथ तुम गिनने के योग्य नहीं है। इसलिए सामरी लोगों के साथ उनका हमेशा झगड़ा होता भी था। एक सामरी है और दूसरी बात तुम में दुष्टात्मा है। देखो आत्मा में चलने वाला प्रभु को, ये दुनिया वास्तव में सच्चा प्रभु के लोग ऐसे बोलते हैं। झूठा दुष्टात्मा बाधित लोग हमें क्या बोलेगा? इसको आत्मा ही नहीं बोलेगा, उसमें कई लोगों को गुस्सा आएगा। गुस्सा आना चाहिए? नहीं, वो लोग ऐसे बोल ले दो ना, कम से कम उनको तसल्ली मिले। उसके पीछे अगर आप कुछ बात बोलने के लिए जाएगा तो हमारा आत्मा को परखना पड़ेगा। यीशु मसीह ऐसे बात करने के पीछे कुछ बोला नहीं? बोला ना, बोलने वाले बोलने दो ना। अभी हमें मालूम है ना हमारे में कौन सी आत्मा है। अच्छा, 4वां क्या बोला मालूम है? मत्ती 26 का 65, मत्ती 26 का 65। इस
पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की। देखा, परमेश्वर का निंदक। हम लोग बहुत प्रभु को मानने वाला है और ये निंदक है, किसका? परमेश्वर का निंदक। फिर कैसे उसको मानेगा? देखो, यीशु मसीह को दिया हुआ एक नाम है, परमेश्वर का निंदक है। हमें कोई ऐसा कुछ बोल लिया तो निराश होना चाहिए? नहीं है ना? अरे प्रभु को ऐसा बोला तो हम उससे बढ़कर है क्या? नहीं, बोलने दो ना। अभी देखो, यीशु मसीह को दिया हुआ एक नाम, अगर आप वास्तव में याद रखेगा तो आप कोई भी कुछ भी बोल करके आप निराश नहीं होगा। क्योंकि गुरु से बढ़कर चेला नहीं है ना। आप प्रभु का चेला है ना, चेला है पक्का है तो आपको तोहफा मिलेगा। जो यीशु मसीह को मिला वो तोहफा हमें भी मिलेगा, प्रभु का पीछे चलने वालों को। अच्छा, 5वीं बात क्या मालूम है? आप मरकुस उसका 3रा अध्याय का 21-22 में पढ़ना। मरकुस उसका 3रा अध्याय का 21-22। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। पहली बात, चित्त ठिकाने में नहीं, इतना ही नहीं, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है। हाँ, देखा, चित्त ठीक नहीं, साथ में शैतान भी है। बताओ, बोलेगा तो पागल हो गया हूँ, क्या हो गया? सीधा बोलेगा तो चित्त ठीक नहीं, इसका मानो क्या? पागल हो गया। पागल हो गया और वो शैतान भी है साथ। देखो, देखा, यीशु मसीह को दिया हुआ लोगों का दिया हुआ एक नाम है। आप देखो प्रियो, कई लोग बोलते हैं ना, हाँ वो कुछ तो उसका लूज है। सही बात है ना, उन्होंने लूज किया तभी तो समझा है, तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखिए, और 6वां बात क्या मालूम है? यूहन्ना 7:15। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? हाँ, ये अनपढ़ व्यक्ति है। अरे उसके पास बाइबल कॉलेज का कोई डिग्री नहीं है, कोई सीचित भी नहीं, बीचित भी नहीं, एमडी भी नहीं, बीडी भी नहीं, पीएचडी भी नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद क्यों सुनो? अरे डिग्री होल्डर कब सुनो ना? उसको कुछ नहीं, उसका कोई डिग्री नहीं। देखा है। और एक बात उन्होंने कहा, क्या हुआ था मालूम है? उसका मरकुस 6 अध्याय का 2-3 वचन। मरकुस सबके दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ाई का बेटा? किसका बेटा? बढ़ाई का बेटा। देखा, समझ में आया? बढ़ाई का बेटा मतलब ध्यान तक, मतलब तुच्छ कर सकता, नीचे कर सकता। दुनिया ने 7 सुंदर एड्रेस दिया प्रभु, इसमें से एक भी हमारे साथ कोई बोलेगा तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। हम ऐसा नहीं है करके सिद्ध करने के लिए प्रयास करेगा। प्रयास करना चाहिए नहीं। प्रियो, गुरु को मिला है तो उसमें से थोड़ा आपको भी मिलेगा ना। हम लोग गुरु से बढ़कर बनना चाहता, इसलिए प्रॉब्लम है सबसे वहां पर। प्रियो, इसलिए यहाँ पर हमें जानना है कि उस समय में भी शुरुआत का स्पुन्ना मंडली को लोगों ने बहुत बदनाम किया, बहुत निंदा किया, लेकिन उन लोगों ने वो निंदा को खुशी से सह लिया, क्योंकि प्रभु का वचन उनके अंदर था। उस समय में हमारे जैसा उनको पढ़ने के लिए बाइबल उनका हाथ में नहीं था, परंतु उन्होंने जो भी प्रभु से सीखा था वो उनका मानव ध्यान में था। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। तो उनकी निंदा है ना, इसलिए मानव उसका आदेश समझ पड़ना, जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होगा उनसे मत डर। हाँ, उसे नहीं डरना। देखा, प्रभु बोलता है डरो मत, तुम इन दुखों के कारण तुम डरना नहीं। फिर आपको मालूम है आज भी दुनिया में कहीं भी हो, शैतान क्या करता? डराने की कोशिश करता है ना। कहीं जगह पर जाएगा, हे इधर समाचार नहीं सुनाना, जाओ, नहीं तो मतलब पिटाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा बोलेगा तो क्या करता? हाँ, बोलना बंद कर देता,
देखा, डराता, शैतान डराने का काम करता। तो ये अगर डर में आ गया तो शैतान के फंदे में आ गया। हमें किससे डरना है? यीशु मसीह ने सिखाया है ना, जब मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन देखो, शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रियो, ये बात है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, हमारा जीवन में हमें बात को जानना है। हम जो भी हमारा बात क्या है कि हम लोग जिससे डरना चाहिए वो डरेगा नहीं, और जिससे नहीं डरना चाहिए वो डरेगा। देखा, ये एक बड़ा धोखा है। ऐसा डर जब नीति वचन में उसका 23 अध्याय का 24 वचन में क्या बोला? मनुष्य का भय मानना एक फंदा है, बोलते हैं फंदा। प्रियो, ऐसा फंदा कूद लेकर के गले में डालता है। शैतान लोगों को डराने की कोशिश करेगा। हमारे जीवन में हम लोग क्या करना चाहिए? मतलब आज बहुत प्रकार, मेरा भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, चिकनगुनिया आ गया तो क्या होगा, कोरोना आ गया तो क्या होगा, ऐसे बहुत बातों में बहुत लोग डरता है। प्रियो, हमें ना डरना है तो क्या करना चाहिए? प्रभु का प्रेम में रोज भरना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन में हम पढ़ता है, सिद्ध प्रेम भय को, डर को दूर करता। प्रियो, हमें प्रभु ने जो दिया हुआ प्रेम है वो सिद्ध प्रेम है। वो प्रेम में रोज बढ़ते जाना। अभी हमने नया साल के लिए क्या पढ़ा था? मतलब प्रेम देना है। क्या करना? हाँ प्रियो, आज बहुत लोग जाने अनजाने मतलब प्रभु का उस प्रेम से भी वंचित है। प्रेम देने के लिए उनको होता ही नहीं, है ना। मतलब अनेक भक्तों को अपने जीवन में आने वाला अनेक कष्ट वास्तव में हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए। इसलिए आप कष्ट से भागेगा तो आप कभी भी आत्मीय जीवन में आपका उन्नति नहीं हो सकता। आप आत्मीय उन्नति चाहता है तो उसका मार्ग कष्ट की मार्ग है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8-9 वचन, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8 में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सीखता बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आपको मालूम है, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हमें कष्ट सहना ही पड़ता है। प्रभु की अनेक बातों के पीछे कष्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। आज अधिकतर लोग शायद ये कष्ट की मार्ग बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए उनकी आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं होता, बढ़ोतरी नहीं होता। अगर हम कष्ट सहेगा हमारे जीवन से दूसरे को भी मानव प्रयोजन है। पौलुस अपने जीवन के बारे में एक गवाही देता है, सुंदर गवाही। फिलिपियों का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। देखा, मुझे मेरे जीवन में कष्ट आने से क्या हुआ? सुसमाचार का काम में उन्नति हुआ, प्रभु का ज्यादा महिमा हुआ। आगे यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। देखा, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु के खातिर कष्ट में एक वक्त जाएगा तो प्रभु का ज्यादा महिमा बहुत लोगों के द्वारा हो जाएगा। अभी हमने देखा पत्मोस टापू में यूहन्ना को उस कष्ट में क्या मिला, आज जो हम सीखता है मिला, है ना। और हमें मूल्यवान पत्र वगैरह जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ कैसे मिला? कष्ट में जब पढ़ा था, जेल में पढ़ा था, तब हमें वो पत्रों को मिला, मूल्यवान पत्र। बहुत बड़ी बात है प्रियो। भक्तों के जीवन में आने वाला एक कष्ट हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है और हमारे जीवन से दूसरा भी आशीषित होने के लिए है। और दूसरा वहां पर एक शब्द वहां पर जोड़ा हुआ है, आप 10 वचन वापस पढ़ना। क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये एक बड़ी बात है। कितना दिन? 10 दिन तक। पूरा आयु भर नहीं, 10 दिन, थोड़े दिन। देखा, ये बात है।
10 दिन तक, देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए कष्ट नियुक्त करता प्रभु, कष्ट का समय का सीमा रखता प्रभु, सहने का सामर्थ्य देता प्रभु, फिर भी हम लोग उसको खुशी से सहने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए ऐसा नहीं कि कष्ट जिंदगी भर 50 साल कष्ट में रहेगा, ऐसा ही क्या? नहीं। प्रभु ये कहने का अर्थ क्या है प्रियो? हर एक बुलाए हुए लोगों में प्रभु का कष्ट का परमिशन देने का एक समय का सीमा रहता है ना। यहाँ पर 10 दिन तक तुम्हें कष्ट सहना होगा करके जो प्रभु ने बताया। आपको मालूम है प्रभु हमेशा के लिए अपने भक्तों को कष्ट में नहीं छोड़ता है ना। अभी जलप्रलय आया, नोहा और उनका परिवार मतलब बोट में है ना, तो मतलब उन लोगों को बोट में ही रहा नहीं है ना। वो लोगों को प्रभु ने कहा, प्रभु ने मतलब उसको मतलब दरवाजा बंद किया, प्रभु को याद आया, प्रभु याद करता है ना। जब उत्पत्ति 8 अध्याय का 12 वचन में क्या देखता? परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बने पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। देखा, प्रभु सुधि लेता है प्रियो, प्रभु अपने भक्तों का सुधि लेता है। हमेशा उस कष्ट में ही रहने के लिए प्रभु नहीं छोड़ता। देखिए कितना बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर प्रभु बोलता है तुम्हें 10 दिन तक तुम्हें नहीं छुड़ाना पड़ेगा। वेद ज्ञानियों का कहना है चरित्र पढ़ करके ये कि इस समय के अंदर मतलब सुन्ना पीढ़ी के समय के अंदर 10 राजा लोगों ने राज किया और 10 राजाओं ने मंडली को सताया। इसलिए ये जो 10 दिन जो बोला है ये 10 राजाओं की समय में आया हुआ पीड़ा है करके कुछ वेद ज्ञानी लोग कहता है। कुछ लोग बोलता है जो आखिरी में जो डायोक्लेशियन था, डायोक्लेशियन ने 10 प्रकार मानव लोगों को सताया, 10 प्रकार। वो सतावट का बारे में करके बोलता है। जो भी है ये दोनों में भी इसमें कार्य होगा। इस पीरियड के अंदर मतलब आपको मालूम है स्मुरना पीरियड कब है? स्मुरना पीरियड मतलब उसका समय कब का है याद है? उसका 120 से 312, 120 से 312 तक का टाइम के अंदर 10 राजाओं ने वहां पर राज किया है। मैं आप लोगों को राजाओं का नाम मालूम नहीं होगा, मैं ऐसा बोल देता हूँ। आपको जिसको लिखना होगा लिख सकता है, आपको किसी को समझाने के लिए आएगा मतलब जो भी लिखना चाहेगा लिख सकता है। पहले बात नीरो, पहला राजा नीरो था। दूसरा डोमिशियन, दूसरा राजा का नाम है डोमिशियन। तीसरा राजा का नाम है ट्राजन, ट्राजन। चौथा राजा का नाम है अंदोनियुस, अंदोनियुस। पांचवा राजा का नाम है सेवरस, सेवरस, सेवरस। नाम ही अजब नाम है ना। और छठवा राजा का नाम है मार्क्सिमी, मार्क्सिमी। हम लोग बोलते हैं ना मार्क्सिमम, उसमें एक मी आएगा, मार्क्सिमी है। और सातवां राजा का नाम है डीसूस, डीसूस। ये तो कहीं गोवंश का नाम के जैसा लगता है, डिसोजा, डीसूस, डिसोजा नहीं है, डीसूस। और आठवां राजा का नाम है वलेरियन। ये तो नाम कई लोगों को सुना होगा, वलेरियन। बहुत तकलीफ दिया हुआ एक राजा है। और 9वां राजा का नाम है औरिलियन, औरिलियन, औरंगाबाद नहीं, औरिलियन, औरिलियन। और 10वां राजा का नाम है डायोक्लेशियन। ये नाम बहुत लोग कई बार हम लोग प्रचार में भी लिया है, डायोक्लेशियन। तो मतलब ये था 10 राजा। ये 10 राजा के समय में बहुत मुन्ना मंडली इस समय के अंदर था। तो इस 10 राजा का द्वारा बहुत बड़ा सतावट ये मंडली को हुआ, उसका बारे में ये करके बताता है। तो इसलिए मतलब 10 संज्ञा इसलिए लिया, मतलब बहुत कम दिन है, बहुत कम दिन है। आपको मालूम है जब एलियासर रेबेका को लेने के लिए जब लाबान के घर में गया था, चुनौती हो गया। चुनौती होने के बाद में जाने के टाइम आया तो लाबान आकर के
एक विनती करता है, वो वहां पर वो प्रयोग है, आपको याद है? पहले उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय है, उसका 55 वचन। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे। कम से कम 10 दिन बोलेगा तो कुछ दिन के लिए मानव बोलता है 10 दिन। समझ में आया? प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हम प्रभु में आ गया तो हम जिंदगी भर कष्ट में गुजरने देगा, ऐसे नहीं। अगर हम थोड़ा कष्ट में अब विश्वासी रहेगा तो प्रभु उससे हमें छुड़ाएगा, फिर बाद में कष्ट नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं, कभी भी कष्ट आ सकता है ना। और कष्ट कई प्रकार का है, ये बात है आपको मालूम है। तो जो भी है हमारा जो भी कष्ट है, हर एक कष्ट को, वो कैसा भी कष्ट हो, प्रभु उसको भलाई में बदलने में सामर्थ्य है। और आपको याद रहेगा रोमियो 8:28 क्या बोलता? सब मिल करके भलाई उत्पन्न करेगा। प्रयोग एक बात जानना, किसके लिए हो? वहां पर एक शब्द है, प्रभु को प्रेम करता है, उनके लिए है, उनके लिए सब मिलकर के प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रभु को प्रेम नहीं करता और कैसे भी कष्ट आएगा, ये सारा कष्ट प्रभु मेरे लिए भलाई में उत्पन्न करेगा करके स्वप्न देखते रहेगा, कभी नहीं होगा। आपको प्रभु को प्रेम करने वाला एक दिल चाहिए, है ना। हर एक बातों में आपको याद होना चाहिए, जो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन में भी जो लिखा है, प्रभु ने सबके लिए नहीं तैयार किया। वहां पर भी एक प्रयोग है कि वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए किसके लिए? वो उसमें 2-3 अंडरलाइन करो और अपने आप को पूछो, मैं प्रभु को प्रेम करता है क्या? प्रभु को प्रेम करने वाला मंडली से भी प्यार करेगा, उसका सबूत है ना। इसका मतलब क्या है कि ऐसा लोगों का जीवन एकदम मतलब प्रभु के लिए उपयोगी रहेगा और वो मंडली के लोगों के लिए एक प्रोत्साहन रहेगा, एक आदर्श रहेगा। बहुत बड़ी बात है। देखो, प्रभु का हर एक वचन सत्य है। हमारे जीवन में कैसा भी कुछ भी तकलीफ आने दो, और जो हमें प्रभु को प्रेम करने वाला एक दिल है, तो हमारा हर एक बात प्रभु आकर भलाई में बदलेगा। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु अपना हर एक वचन और वायदा में विश्वासी होगी। अभी आपको मालूम है, जब दानियल बंदीगृह में था, मतलब गुलामी में था, तभी भी वहां पर एक बहुत बड़ा समस्या आया। लेकिन दानियल वहां पर एक विनती करता है, क्योंकि दानियल ने एक निर्णय लिया है, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। तो वहां पर वो एक विनती करता है। वो क्या बोलता है मालूम है? दानियल की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी भी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह, देखा, 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को दे, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। इसका मतलब क्या है कि अभी उन्होंने 10 दिन बोला, उन्होंने हमारा 6 महीना पड़ेगा। 6 महीना रखने के बाद में उन लोगों ने देखा ये बाकी लोगों से बहुत विचित्र है। देखा, बोले का अर्थ ये 10 दिन का जो प्रयोग जो है वो थोड़ी समय को दिखाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में जो भी कष्ट आता है, कष्ट का समय में पहली बात प्रभु का परमिशन बिना कष्ट नहीं आएगा। भक्तों के जीवन में हर एक पवित्र लोग एक बात को याद रखना, आपको इय्योब के जीवन के कष्ट के बारे में मालूम, वो कष्ट आने के समय में वहां पर एक खास बात लिखा है। 1 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। इय्योब उसका 1 अध्याय का 9-10 वचन। यहोवा को उत्तर दिया, क्या इय्योब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने अभी देखिए, अभी पहली बात क्या है कि इय्योब प्रभु का भक्त है। इय्योब का रक्षा करना किसका काम है? देखो, कोई भी काल में, कोई भी पीढ़ी में जो प्रभु का भक्ति करता है, प्रभु उसका रक्षा करता है, प्रभु उसका रक्षा करता है। अभी इय्योब का रक्षा प्रभु ने कैसे किया था? 3 प्रकार वाड़ा बांधा था। कितना वाड़ा? 3 प्रकार का वाड़ा। आप देखिए प्रियो, जब इय्योब के लिए 3 प्रकार का वाड़ा है, तो मैं आपको बोलता हूँ हमें उससे भी बढ़कर वाड़ा है क्योंकि हम लोग प्रभु का मूल्यवान लोग हैं, क्योंकि मूल्यवान लघु से खरीदा है ना। अभी इय्योब का वाड़ा कौन कौन सा है? पढ़िए। क्या तूने उसकी मतलब इय्योब को शैतान छू नहीं सकता। इय्योब के चारों तरफ प्रभु ने वाड़ा बांध कर रखा है, और
और उसके घर की देखा, उसका घर का भी वो कोई लोग चोरी के लिए घुस नहीं सकता। घर में भी सेना खड़ा है और जो कुछ उसका है मतलब उसका संपत्ति को भी छू नहीं सकता। आप देखो इयोब इतना धनवान होते क्यों गया? क्योंकि पहली बात इयोब के चारों तरफ उसका रक्षा था और इयोब का घर के चारों तरफ प्रभु का रक्षा था और उसका संपत्ति के ऊपर भी प्रभु का रक्षा था। देखा, इसको कोई भी किसी प्रकार भी नुकसान नहीं कर पाया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु ने परमिशन दिया, परमिशन देने के बाद में ही शैतान काम किया। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आने वाला कोई भी तकलीफ के पीछे प्रभु का परमिशन है। तो प्रभु का परमिशन है तो हमारे सगने से बाहर वहां पर समस्या नहीं आएगा, क्योंकि हमसे बढ़ करके प्रभु जानता है। जानता है ना, जानता है हमें कितना ताकत है करके प्रभु जानता है। हम कहां तक सब पाएगा वो प्रभु जानता है। प्रभु हमें समझता है। वचन में क्लियर आपको एक दो वचन में आपका धैर्य के लिए पढ़ना चाहूंगा। जकरिया उसका दूसरा अध्याय का 5 वचन, जकरिया उसका 2 का 5। यहोवा की वाणी है कि मैं आप उसकी चारों आप किसी शहर बना ठहरूंगा। देखा है, भक्तों की चारों ओर कौन शहर बनाता है? प्रभु स्वयं। प्रभु स्वयं खड़ा है। मतलब एक कीड़ा आग का दीवार पार करके अंदर जा सकता है? नहीं सकता। आप बताओ, उसका 9 का 8 पढ़ना, कोई जकरिया 9 का 8। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा और कोई सताने वाला फिर उसके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। मतलब वो वजन नहीं आया। 9 का 8 है शुरू में। छावनी किए है अपने भवन के आसपास छावनी किए रहो। हाँ, मतलब बोलेगा तो प्रभु है अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा। बस मतलब प्रभु स्वयं उनके लिए छावनी डाल करके रहेगा, है ना। पौले शामुएल उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन, पौले शामुएल दूसरा अध्याय का 9 वचन। तो आपल्या भक्तांची पावले सांभाळी, पण दुष्ट अंधारात स्तब्ध पडून राहतील, कारण कोणीही मानव आपल्याच बलाने विजयी होणार नाही। वो अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। देखो, पाप को तक संभालेगा, मतलब फिसलने नहीं देगा। ये सैया 27 अध्याय का 3रा वचन, ये सैया 27 अध्याय का 3रा वचन। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। देखा प्रियो, रात दिन मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु भक्तों का रक्षा करता है ना। सच्ची बात है, हमें ये बात को जानना है। हम लोग रोज क्यों भेज जाता? क्योंकि प्रभु हमारा रक्षा करता है, प्रभु हमारा रक्षा करता है। बहुत बड़ी बात है, हमको ये बात को जानना। और क्या कि इसलिए प्रभु क्या बोलता है, उसी वचन को वापस पढ़िएगा, वो 10 वचन। जो दुष्ट तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहना। प्रियो, ये बात है, हमें क्या करना है? प्राण देने तक विश्वासियों की रहना है। हमें ऐसा कुछ मतलब ध्यान देना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा तो भी प्रभु का सच्चाई से थोड़ा भी पीछे नहीं हटना, चाहे हमें किसी प्रकार का भी तकलीफ सहना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस बात को आपको थोड़ा गौर देना चाहता हूँ, है ना। प्रभु का वचन है, तुम प्राण देने तक विश्वासियों की रहना। मैंने आपको बोला था, उस समय का विश्वासियों की दास था जो यूहन्ना का चेला पोलीकार्प को मतलब जब उनको वध करने के लिए, आग में डालने के लिए जब ले जा रहा था, तब जड्जी ने बोला, पोलीकार्प तुम इतना बुढ़ा हो गया, अभी कम से कम एक बार इनकार कर ले, क्योंकि क्यों आग में तड़प कर मरना है। तब पोलीकार्प ने क्या गवाही दिया है?
बोला मैं ये 86 साल मैंने प्रभु का सेवा किया। कितना साल? 86 साल। वो मेरे लिए बना था, मैं उसको कैसे मतलब इनकार हो। इसलिए आप लोगों ने जो तैयार किया उस हमारा आग में तड़प करके मरने के लिए मैं तैयार है बोल करके अपने आप को दे दिया। देखा प्रियो, ऐसा प्रतिकूल हमारे जीवन के सामने आएगा तो हम क्या करेंगे? प्रभु को इनकार करने के लिए अगर ऐसा कुछ बात होगा, अभी आपको मालूम है प्रभु को इनकार करने का मतलब क्या है? प्रभु को वचन से दूर जाने वाला बात सब प्रभु को इनकार वाली बात है। ऐसा बात आएगा तो आज कितने लोग मतलब इस दुनिया की फायदा के लिए प्रभु को छोड़ देता, वो बड़ी आराम से प्रभु को इनकार देगा। बड़ी आराम से हमें प्राण देने तक, मतलब जो प्राण देगा उसके लिए जीवन का मुकुट है, क्योंकि उसने जीवन दिया। उसने जीवन दिया। फायदा क्या है? प्राण देने वालों को जीवन का मुकुट है, क्योंकि क्रूस बिना मुकुट नहीं, क्रूस बिना मुकुट नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसका हमारा याकूब पढ़ा देखा 12 बजे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखा, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखिए, उसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया। प्रेम करने वाला प्रभु के लिए जान देगा। क्या देगा? क्योंकि प्रभु ने उनके लिए जान दिया, इसलिए प्रेम करने वाला प्रभु के लिए अपना जान देगा। जो जान देगा उनके लिए ये वायदा है। बहुत ही बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में समस्या जब आता है तो हम लोग वास्तव में घबरा जाता है क्या? प्रभु में है तो आपका उद्धार हुआ है तो मेरे और आपके जीवन में आने वाला कोई भी बात प्रभु जाने बिना नहीं आता। प्रियो, आप लोगों को सबको मालूम है उधार पाया हुआ सबका बाल तक गिरा हुआ है। मैं बोला ना, आज कितना बाल गिरा किसी को मालूम नहीं, और तो प्रभु को मालूम है। नंबर के हिसाब से 404, 850 है, मानो 1033 और कौन सा गिरा उसका नंबर है। ओह बाप रे, देखा? देखो, हम जब प्रभु का गोद में था ना, हमारे माँ का गोद में था ना, तभी प्रभु ने हमारा डेट लिखा हुआ है। उतना ही दिन जिएगा, आगे नहीं जाएगा। आप कितना भी टॉनिक पी लो, कितना भी मानो कुछ भी करो, लेकिन प्रभु ने उसी टाइम लिख कर रखा है। तो प्रियो, ऐसा है तो हमारे बाकी सारे काम प्रभु का प्रभुत्व में है, और प्रभु ने हमें जगत की उल्पत्ति से पहले मसीह में चुना है और मसीह में आ गया। अरे मसीह में आने के बाद में कम से कम मैं आपको बोलता हूँ, आप ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, विश्वास करता है? आप जो सुनता है ये वचन परमेश्वर का वचन है, विश्वास करता है? आप जो पढ़ता है वो प्रभु का वचन है, विश्वास करता है? करता है तो प्रियो, ये जो भी बात यहाँ पर लिखा है वो हमारे जीवन में अन्वत हो जाएगी। बोलेगा तो वैसे का बात आएगा, घबराना नहीं, डरना नहीं, है ना? तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उन्ना मंडली को प्रभु ने जो वायदा दिया है बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा रह गया एक वचन, कल उसका बाकी आपको बताएंगे है, क्योंकि समय हो गया। समय और भी 1 घंटा बैठेगा तो पूरा हो जाएगा, तो ये कई लोगों को तकलीफ हो जाएगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक बात है, अभी इस जीवन में हमें जो अवसर दिया बहुत बहुमूल्य भोजन है। प्रभु का भोजन कितना सुंदर है ना, स्वादिष्ट है कि नहीं? अरे ये भोजन कितना स्वादिष्ट है। हमें समय बहुत कम हो जाता है, हम लोग टेस्ट लिखते आता तब तक समय खत्म हो जाता, टेस्ट लिखने लगता तब तक टाइम हमारा खत्म हो जाता। कोई बात नहीं प्रियो, लेकिन एक बात जानना, प्रभु बोलता है तुम प्राण देने तक विश्वास रहना तो तू जीवन का मुकुट पाएगा, जीवन का मुकुट पाएगा। प्रियो, ये मुकुटों का बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। हर एक लोग इधर ही बैठा हुआ एक भी जन बिना मुकुट का नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर रहते रहते जानना चाहिए मेरे सिर पर कौन सा मुकुट आने वाला है। मैं तो सोचता है कि पौलुस का सिर पर कितना मुकुट होगा, कैसे होगा ना, और रावण ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं प्रियो, ऐसा कोई स्वप्न नहीं देख रहा। तो बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में हमारे सिर पर कौन कौन सा मुकुट आने वाला है ये बात को हमें समझना है, और मुकुट पाने का क्लियर व्यवस्था वचन में दिया है। और एक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी है। इसलिए हर एक लोग रोज क्या करना,
सुसमाचार सुनाना। प्रभु आत्मा जीतने के लिए, आपको आत्मा जीतने के लिए प्रभु जरूर मदद करेगा, लेकिन आप उस उत्साह से खाली करना, आपके अंदर भूख प्यास होना। हमारे दिल के प्यास प्रभु देखता है, और प्रभु हमें प्यास के अनुसार। मैं आपको बोलता हूँ, मैं जब भी एक आधा बार जब स्कूटर एक्सीडेंट में घर में पड़ा था, मुझे चलना बहुत दिक्कत था, तब मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु आज के दिन मेरे पास लोगों को भेज दो। बाप रे, उस दिन इतना लोग आता था, वहाँ पर बैठे बैठे सुनाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी कहीं भी हो प्रियो, हमारे दिल का प्यास प्रभु देखता है, प्रभु जरूर कार्य करता है। इसलिए हमारे प्रभु हर एक बातों में विश्वास योग्य है, उसका एक नाम है विश्वास योग्य परमेश्वर। वो जरूर अच्छा इच्छाओं को टालेगा नहीं। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।